शुक्रगुजार हैं एक और प्रार्थना सभा के लिए, जब प्रभु हमें उस प्रार्थना के विज्ञान और प्रार्थना की सामर्थ से रूबरू कराना चाहते हैं। आइए एक बार फिर अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं प्रभु, धन्यवाद हैं इस शब्द की आशीष के लिए, शुक्रगुजार है आपके वचन की सच्चाई के लिए, धन्यवाद हैं प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, स्वर्गीय जो स्वर्गदूत हैं उनके सुरक्षा के लिए, उनकी प्रतिबद्धता के लिए हमारे प्रति धन्यवाद हैं प्रभु, क्योंकि हम इनमें से एक भी आशीष के लायक नहीं, परंतु फिर भी प्रभु आपने हमें इन आशीषों से वंचित नहीं रखा है। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा सदा के लिए की जाए, क्योंकि आप हमारी प्रशंसा के योग्य हैं। प्रभु, आपकी प्रशंसा हो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप हमारे लिए इतने अच्छे भले काम कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा हो क्योंकि प्रभु आप हर एक प्रशंसा के योग्य हैं। प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए आपके कर्मों के लिए नहीं, क्योंकि आप जो हैं आप परम परमेश्वर हैं और आपका नाम सदा के लिए हमारे लबों पर, हमारे दिलों में, हमारी जीवन शैली से परखा जाए। एक बार फिर धन्यवाद हूं प्रभु अपने अजीजों के लिए, इनके प्रेम, इनके सम्मान, इनके आदर के लिए धन्यवाद हूं, इनकी मौजूदगी, इनकी प्रार्थनाओं के लिए, और शुक्रगुजार हूं प्रभु कि इस लंबे अरसे से आप हमें एकत्रित करते आए हैं, हमें अपनी इस पवित्र सीख से रूबरू कराते आए हैं, और खास तौर से इस प्रार्थना सभा में आप हमें बहुत ही सुनहरी बातों से वाकिफ करा रहे हैं। और हमारी विनती है प्रभु कि इन सच्चाइयों को हम अपने जीवन शैली का भाग बनाएं, कि प्रार्थना का ये विज्ञान हमारे जीवन का विज्ञान बन जाए और हम इस सच्चाई को दुनिया के सामने प्रकाशित करने वाले बन पाए। धन्यवाद है प्रभु इस खास मौके के लिए, और जो कार्य अब आप हमारे बीच करने जा रहे हैं, विनती है प्रभु कि आप सदा के लिए ऊंचा उठाए जाएं, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। एक बार फिर अजीजों, आप सबका स्वागत है, और मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूं आपके इस सम्मान और इस कोमलता के लिए, जिस प्रकार से, जिस प्रेम के साथ आप बार बार एक साथ जुड़ते हैं और प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, गवाही पेश करते हैं। परमेश्वर के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतने सुनहरे मौकों से आशीषित किया है। आइए हम प्रार्थना के विज्ञान में कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे, और आज आइए कुछ और बातें करते हैं प्रार्थना के विषय में। हमने कुछ 6 पड़ाव चढ़े हैं अभी तक, हम थोड़ी देर में वहां अपने विचार दोबारा लेकर जाएंगे, लेकिन आइएगा मेरे साथ मत्ती की 7 में जाइएगा। एक बार फिर हमने प्रार्थना के विज्ञान में कुछ और बातें करनी है, और मत्ती की 7 और उसकी 7 और 8 मेरे साथ देखिएगा। मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत, मैथ्यू 7 वर्सेस 7 एंड 8। बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाए। अब आइए दोनों आयतों को थोड़ा जोड़कर सवाल जवाब के तरीके से इसे पढ़ते हैं। 7वीं और 8वीं आयत एक बार एक साथ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे क्या है? मिलता है। ढूंढो तो तुम पाओगे, क्यों? क्योंकि जो ढूंढता है वह क्या करता है? पाता है। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्यों? क्योंकि जो खटखटाता है उसके लिए बखूबी खोला जाता है। सवाल अजीजों हमारे सामने बार बार यही उठता है कि क्या हम इन आयतों को पढ़ तो लेते हैं, शायद रट भी लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इन पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? पिछली सभा में हम उस 6ठे पड़ाव पर थे, जो कह रहा था कि सिर्फ हमने वायदों को ही पेश नहीं करना, वायदों पर भरोसा भी करना है, विश्वास करना है। क्या आप भरोसा करते हैं कि जब आप मांगते हैं तो आपको दिया जाएगा? लेकिन कई बार ऐसा भी होता है अजीजों प्रार्थना में कि आप मांग तो रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है।
कुछ बोल तो रहे हैं प्रार्थना में, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? एलन एंड वाइट बहुत ही सुनहरे शब्दों में, गॉस्पेल वर्कर्स किताब है और पेज 258 में कुछ इस प्रकार लिखती हैं। आपके सामने मैं यहाँ आपके चैट बॉक्स में इसे रखता हूँ। गॉस्पेल वर्कर्स किताब है, उसमें कहती हैं कि इट इज अ वंडरफुल थिंग दैट वी कैन प्रे इफेक्चुअली। कहती हैं कि ये कितनी अद्भुत चीज है, कितनी बेहतरीन ये बात है कि हम एक असरमंद तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, हम एक प्रभावी रूप से प्रार्थना कर सकते हैं, हम वैधता के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। गौर कीजिएगा इन शब्दों पर कि ये कितनी सुनहरी बात है, कितनी अद्भुत ये बात है, कितनी बढ़िया ये बात है कि हम एक असरमंद तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, हम एक प्रभावी रूप से जो है प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभावी होने का मतलब क्या है? असरमंद होने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि जो आप कर रहे हैं उसका असर हो रहा है, वो बेअसर नहीं है, उसका कोई असर हो रहा है। प्रार्थना ऐसे तरीके से करना कि उस प्रार्थना का असर दिखाई दे, उसका उसका कार्य जो है वह पूरा हो रहा। जिस कार्य में आप जुड़े हैं वो कार्य को उन्नति मिल रही है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि मान लीजिए आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग जमीन की खुदाई कर रहे हैं और वो खुदाई करते जा रहे हैं और आप जाके पूछते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम खुदाई कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप खुदाई क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि हम पानी की खोज में खुदाई कर रहे हैं। आप अगले दिन आते हैं और कहते हैं कि क्या आपको कुछ पानी मिला? जो खुदाई कर रहे हैं वो कहते हैं नहीं। आप एक दो दिन बाद फिर आते हैं, कहते हैं कुछ पानी मिला? वो कहते हैं नहीं। आप एक हफ्ते बाद आते हैं और कहते हैं कि क्या आपको पानी मिला? और लोग अभी भी कहते हैं कि नहीं। अब आप देखते हैं कि जहां वो खोद रहे थे उन्होंने वहां खोदना छोड़ दिया है, वो कहीं और एक दूसरी जगह पर उन्होंने खोदना शुरू कर दिया है। अब मान लीजिए आप एक कुछ दिन या कुछ हफ्ते या मान लीजिए 6 महीने बाद आप उन्हें वहीं पे खोदते हुए देखें और आप उनसे पूछें कि क्या आपको कुछ पानी मिला, और आप वो कहें नहीं, तो फिर आप पूछेंगे उनसे कि आप क्या कर रहे हैं, और वे कहें कि हम पानी के लिए खुदाई कर रहे हैं। और यदि आप पूछें कि आप कितनी देर से कर रहे हैं ये कार्य, और मान लीजिए कि वो कहें कि हम 6 सालों से खुदाई कर रहे हैं पानी की खोज में, आप पूछते हैं कि क्या आपको कभी कोई पानी मिला, और वो यदि वो ये कहें कि हमें ऐसा कभी नहीं मिला पानी, क्या ऐसा कभी हुआ है? शायद ऐसा कभी किसी का अनुभव नहीं था कि किसी व्यक्ति को किसी जगह पर 6 सालों से खोदता हुआ देखे, उसे पानी नहीं मिल रहा और फिर भी व्यक्ति वहीं पे 6 सालों से खोदता चला जा रहा है। लोग ऐसा नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते? लोग ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि चीजों, जो लोग खुदाई कर रहे हैं, जब वे जान लेते हैं कि वह एक असरमंद तरीके से खुदाई नहीं कर रहे, तो वह खुदाई करना ही छोड़ देते हैं। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? जब वे देखते हैं कि इतने हफ्ते हो गए हैं, महीने हो गए मुझे खुदाई करते हुए, अब तक पानी नहीं मिल रहा, तो फिर मैं क्यों खुदाई करता रहा? लोग खुदाई करना ही छोड़ देते हैं। और इस सच्चाई तो यह है कि सच्ची प्रार्थना करना भी कुछ इसी प्रकार है। सच्ची प्रार्थना करना भी, इसका अनुभव भी कुछ इसी प्रकार है। अफसोस यह है कि बहुत से लोगों ने प्रार्थनाएं, किस प्रकार मैं आप इस अनुभव को समझाऊं। कुछ लोगों ने प्रार्थनाएं बोलनी सीख ली हैं। अंग्रेजी से अनुवाद होगा पीपल हैव लर्न्ड टू से देयर प्रेयर्स। कुछ लोगों ने प्रार्थनाएं बोलनी सीख ली हैं, प्रार्थनाएं करनी नहीं सीखी। हाँ, शायद ये अच्छा अनुवाद है। कुछ लोगों ने प्रार्थनाएं बोलनी तो सीख ली हैं, दोहरानी सीख ली हैं प्रार्थनाएं, लेकिन प्रार्थनाएं करनी नहीं सीखी। और सच्चाई यह है कि यदि आपको प्रार्थना बोलने की आदत है, प्रार्थना दोहराने की आदत है, तो आप चाहे जितनी मर्जी बार दोहरा लें, कोई जवाब नहीं मिलता। आपको महसूस भी नहीं होता कि कुछ कोई प्रार्थना पहुंच भी रही है परमेश्वर तक या नहीं। और शायद ऐसा इसलिए होता है चीजों, क्योंकि हम कुछ आदतें बना लेते हैं, हम अपने विचारों के कुछ पैटर्न्स बना लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम एक मसीही परिवार में, बहुत से लोगों की मसीही परिवारों में परवरिश हुई है, और बच्चों को शुरुआत से ही सिखाया जाता है कि जब आप सोने से पहले आप अपनी प्रार्थना करें, उठते साथ अपनी प्रार्थना करें। और ये जरूरी भी है। लेकिन कई बार ऐसा होने लगता है कि एक मसीही परिवार में जहां सुबह शाम प्रार्थनाएं होती हैं, बच्चे भी उसी जो है वातावरण में उनकी परवरिश होती है,
वो एक दूसरे को प्रार्थना करते हुए सुनते हैं। और कई बार ये होता है कि जब माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि अब आपको प्रार्थना करनी होगी, और बच्चों को प्रार्थना करना भी सिखाया जाता है। अब गलती माता पिता यहाँ ये करते हैं कि शुरुआत में तो भाई बच्चे को ऑफ कोर्स उसे प्रार्थना करनी नहीं आती है, तो आप उसे कुछ शब्द सिखाते हैं जो वो प्रार्थना में पेश कर सकते हैं। गलती हम यहाँ कर देते हैं कि जब बच्चे अपने विचार बनाना शुरू कर देते हैं, जब वह आपसे बातचीत करने के काबिल हो जाते हैं, तो तब भी आप उन्हें प्रार्थनाएं रटवाते हैं उनसे कि आप ऐसी ये प्रार्थना रट लीजिए और ये प्रार्थना आप रोज करा कीजिए। मैं चौथी कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक एक बैप्टिस्ट स्कूल में पढ़ा था, और उस स्कूल में, क्योंकि ये क्रिश्चियन स्कूल था, वहां सुबह प्रार्थना हुआ करती थी। और बहुत से मेरे जो मेरे हिंदू भाई बहन थे वहां पर, और या मुस्लिम भाई बहन थे, वो भी उन प्रार्थनाओं को दोहराते ही थे, जैसे मैं मसीही होते हुए भी दोहराता ही था, क्योंकि वह प्रार्थना दिल से नहीं थी। एक प्रार्थना थी जो हमने रट ली थी, और उस प्रार्थना को हर बच्चा बोल सकता था स्कूल में, क्योंकि वो प्रार्थना किसी के भी दिल से नहीं थी, वह प्रार्थना सिर्फ मुंह जबानी रटी हुई। अफसोस ये होता है कि जब बच्चे अपने माँ बाप से बात करने के भी काबिल हो जाते हैं, फिर भी माता पिता उन्हें प्रार्थनाएं रटना ही सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि जब कलीसिया में बच्चा खड़ा हो तो लोग सुने कि कितने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है मेरा बच्चा। शायद हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का घर कोई कवि सम्मेलन नहीं है जहां पर लोग आपकी भाषा की प्रशंसा करने आए हैं। और इसलिए अजीजों, ऐसी प्रार्थना का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये असरमंद तरीके से नहीं की गई, ये प्रभावी रूप से नहीं पेश की गई। और बहन वाइट हमें क्या कहती है कि ये एक बहुत अद्भुत बात है, ये एक इतनी महान आशीष है कि हम असरमंद तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम अपने दिल से प्रार्थना करें, रटी हुई प्रार्थनाएं ना करें। और ध्यान से सुनेगा जिसमें कि इतनी बड़ी उम्र में होने के बावजूद भी आप देखेंगे हम एक दूसरे की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, कुछ वाक्य यहां से उठा लिए, कुछ वाक्य यहां से उठा लिए, इनसे वाक्य सुने वो दोहराना शुरू कर दिए, क्योंकि सुनने में अच्छे लगते हैं। ध्यान से सुन रहे हैं आप? अरे उन अजीज ने ऐसा वाक्य इस्तेमाल किया था, बहुत बढ़िया लगता है सुनने में, अब मैं भी इसी वाक्य का इस्तेमाल करूंगा अपनी प्रार्थना में। सुनने वाले लोग देखेंगे कि अरे वाह कितनी बढ़िया प्रार्थना की। हाँ, यदि आप किसी कवि सम्मेलन में हैं तो हाँ, तब बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए आपके इस हुनर की, कि आपने बहुत बढ़िया शब्दों का प्रयोग करके प्रार्थना की है। लेकिन परमेश्वर आपकी भाषा पर नहीं, आपके दिल पर ध्यान दे रहे हैं। क्या आप प्रभु से बेहतर भाषा जानते हैं? क्या आपको हिंदी या अंग्रेजी परमेश्वर से ज्यादा आती है कि आप उसे अपनी भाषा के प्रयोग के द्वारा उनके दिल को प्रभावित कर लेंगे? नहीं। प्रभु को आपके दिल की सुननी है, आपके दिमाग की ताकत नहीं, उन्होंने आपकी दिल की सच्चाई सुननी है। तो मेरी विनती है कि जब आप अपने छोटे बच्चे भी यदि आपके घर में हो, जब उनकी भी परवरिश हो रही हो, यदि वह आपसे बात करने के काबिल हो जाए, तो तब उन्हें सिखाइए कि प्रभु से भी बात करें। जरूरी नहीं है कि लंबी बात करें, यदि एक ही वाक्य उन्हें बोलना आए लेकिन दिल से आए, तो उनको आप प्रेरित करें, आप उनकी सराहना करें, उनकी हौसला अफजाई करें कि आप प्रार्थना करें, लेकिन दिल से करें, रटे नहीं कोई चीज। चाहे कलीसिया में भी करनी हो तो चाहे एक ही वाक्य निकले, लेकिन दिल से निकले, असरमंद तरीके से प्रार्थना करें। क्योंकि प्रभु 10 वाक्यों से नहीं प्रभावित हो जाते, प्रभु आपकी दिल की सच्चाई से प्रभावित होते हैं। लंबी छोटी प्रार्थनाओं से नहीं, प्रभु ये जानना चाहते हैं कि आप अपने दिल को प्रभु के सामने खोल के रख रहे हैं या नहीं। इफेक्चुअल प्रेयर्स, असरमंद प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे लोग जो खुदाई तो कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें जवाब नहीं मिलते तो वो सोचने लगते हैं कि अरे मैंने तो इतने बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग किया, फिर मेरी प्रार्थनाओं का असर क्यों नहीं हो रहा है?
अरे मैं तो इतने बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग करता हूँ, बाइबल की आयतें भी पेश करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थनाओं का असर नहीं मिल रहा है। जब ऐसा होता है तो जैसे खुदाई करने वाले लोगों का मैंने उदाहरण दिया, कुछ देर करते हैं, कुछ हफ्ते, महीने या साल करते हैं, फिर कहते हैं कि जब पानी नहीं निकल रहा तो क्यों खुदाई करते। इसी प्रकार बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया शब्दों का तो प्रयोग किया, लेकिन जब मेरी प्रार्थना का असर ही नहीं हो रहा तो मैं प्रार्थना क्यों करूं, और वह पूरे प्रार्थना के अनुभव पर ही हार मान जाते और प्रार्थना करना ही छोड़ देते। सवाल मेरा अजीजों अब ये होगा कि हमें कितनी बार हमें कितनी बार अपनी प्रार्थनाओं का जवाब जो है वो मिलना चाहिए। अब जब मैं कहता हूं कि हमें प्रार्थनाओं का जवाब मिलना चाहिए तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे सवाल पर ध्यान दें, क्योंकि सवाल ये है कि जब हम प्रार्थनाओं के जवाब की बात करते हैं तो मैं सवाल ये नहीं पूछ रहा कि जैसा आपने मांगा क्या वैसा हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जैसा आप अब तक तो शायद आप जान चुके होंगे कि जब हम प्रार्थना अपनी मनवाने के लिए नहीं करते हैं, ध्यान दे रहे हैं आप, हम प्रार्थना अपनी बात मनवाने के लिए नहीं करते हैं, हम प्रार्थना प्रभु की मर्जी जानने और प्रभु की मर्जी पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? उम्मीद करता हूं कि अब तक आप और मैं इस बात को समझ गए होंगे। हाँ, यदि आपके दिल की कोई चाह है तो जरूर अपने दिल को खोलकर प्रभु के सामने रखिए, लेकिन जैसे प्रभु यीशु ने हमें, अब तक हम सीखते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, उन्होंने ये सिखाया है कि आप अपनी ना मनवाने की कोशिश में रहें, आप परमेश्वर की वो सिद्ध मर्जी पूरे करने के पूरे करने की मांग करें, प्रार्थना में उसकी विनती करें, प्रार्थना। उस संदर्भ में मैं ये सवाल पूछता हूं कि आपको कितनी बार एक 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 सच्चे मसीही व्यक्ति को कितनी बार अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिलना चाहिए। जिसका मतलब ये नहीं कि उसे कितनी बार अपनी मनवानी चाहिए, नहीं, मैं ये पूछा हूं कि उसे कितनी बार जब उसने प्रभु की मर्जी की विनती की है तो उसे कितनी बार अपनी प्रार्थनाओं के जवाब का एहसास होना चाहिए। हमें कितनी बार ये कहने के योग्य बनना चाहिए कि मैंने प्रार्थना की और मुझे उस प्रार्थना का जवाब मिला। वो जवाब वो नहीं था जैसा मैंने कहा प्रभु ऐसा करना वैसे करना, नहीं, मैंने कहा प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो और आप मेरी आंखें खुली रखें ताकि जब आप प्रार्थना का जवाब दें तो मैं उस जवाब को पहचान पाऊं। क्या हमारा ऐसा अनुभव है? क्या हम लगातार ये कह सकते हैं, या क्या हम काफी बार ये कह पाते हैं कि हाँ, मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रभु की मर्जी की मांग की और विनती की और प्रभु ने मुझे ये हिम्मत, ताकत, ये अकल, समझ दी ताकि मैं उसके जवाब को पहचान पाया। क्या हफ्ते में एक बार प्रार्थना का जवाब मिल जाए तो बहुत है? सवाल यह है कि आखिरी बार कब था जब आपको ये स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रभु के जवाब की विनती की और प्रभु ने मुझे समझ दी कि मैं उनके जवाब को पहचान पाया। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जो आप कह सके कि हाँ, यदि मैं प्रार्थना ना करता तो शायद ऐसा ना हो पाता? क्या ये एक सही सवाल है? बिल्कुल। आइएगा मेरे साथ पहले कुरिन्थियों की 11 की 28 में परमेश्वर के शब्द सुनिएगा इस विषय में। पहले कुरिन्थियों की 11 की 28। बाइबल देखिए हमसे यही बात और गंभीरता से हमारे सामने रखती है। पहले कुरिन्थियों की 11 की 28, फर्स्ट कुरिन्थियंस 11:28, फर्स्ट कुरिन्थियंस 11:28, पहले कुरिन्थियों की 11 की 28 बाइबल कहती है, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। प्रभु यीशु कह रहे हैं इसलिए मनुष्य अपने आप को क्या कर ले? जांच ले। लेट वन एग्जामिन हिमसेल्फ। बाइबल कहती है कि हमें अपने आप को परखने की जरूरत है, अपने जीवन को परखने की जरूरत है, अपनी प्रार्थनाओं को परखने की जरूरत है। क्या मैं असरमंद तरीके से प्रार्थना कर रहा हूं या फिर मैं खाली जमीन में ही खोदता चला जा रहा हूं, कोई पानी नहीं है? क्या मुझे प्रभु ने सही ढंग से खोदना सिखाया है या नहीं? इसमें जब बाइबल हमसे कहती है कि जो कोई भी मांगता है वह प्राप्त करता है,
तो सच्चाई ये है कि जो कोई भी मांगेगा वो सचमुच में प्राप्त करेगा। हर कोई जो मांगेगा, ये सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ये वायदा नहीं है, ये वायदा पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए है कि जो कोई भी मांगेगा वह प्राप्त कर पाएगा। अब मान लीजिए, एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपको ये पता चले कि आपके घर के आसपास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुफ्त में फल बांट रहे हैं। सेब, संतरे, केले, ये सब चीजें जो है वो मुफ्त में जो है वह बांट रहे हैं। अगर लोगों को पता चलेगा कि कोई मुफ्त में ये चीजें सब बांट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग जानना चाहेंगे और जाकर देखना चाहेंगे और लेना चाहेंगे, क्योंकि वो चीज उन्हें मुफ्त में मिल रही है। शायद आप भी जाना चाहें, क्योंकि फल खाना तो अच्छी बात है। आप तो कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया चीज वे बांट रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए कि अब आपको पता चले कि जहां से वो लोग बांट रहे थे वहां का दरवाजा जो है वो बंद है, वो खुल नहीं रहा है। अब यदि वहां पे कोई देख ले कि दरवाजा तो बंद है, लेकिन जो अंदर है उन्हें आप खिड़की से देखते हुए आप देख लेते हैं, तो यदि आप देखें कि वो अंदर हैं और खिड़की से देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग खटखटाना शुरू कर देंगे दरवाजे। कोई घर में ना हो तो अलग बात है, लेकिन जब वो देख लें कि कोई खिड़की से बाहर देख रहा है, तो उन्हें पता चल जाएगा कोई अंदर है और वो फल बांट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग खटखटाना शुरू करें। मान लीजिए कि आप पूछें खटखटा कर कि मैंने सुना है कि आप यहाँ पर फल बांट रहे हैं, और अंदर से जवाब आता है हाँ हम फल बांट रहे हैं। आप सवाल पूछते हैं कि मुझे कुछ फल लेने थे। अंदर से सवाल पूछा जाता है कि आपको कौन सा फल लेना है। आप सवाल पूछते हैं कि कौन से फल हैं आपके पास। वो जवाब देते हैं कि हमारे पास सेब है, संतरे हैं, केले हैं, अंजीर है, और हमारे पास और भी प्रकार के फल हैं, अनार हैं। यदि आप लेना चाहें, आपको कौन सा पसंद है, तो आप कौन से फल की मांग करें? क्या आप अंजीर का फल मांगेंगे या अनार का फल मांगेंगे? शायद कुछ लोगों को पता नहीं उन्हें कौन सा फल, उन्होंने मन नहीं बनाया कौन सा फल। लेकिन यदि उन्हें सारे फल दिखाई दे जाए, तो फिर हाँ शायद वह चुनाव कर पाए कि हाँ मुझे ये फल चाहिए। बहुत जरूरी है अजीजों की, यदि आप मांगे, वो तो पूछ रहे हैं अंदर से आपको कौन सा फल चाहिए, अब आपको बताना है कि आपको कौन सा फल चाहिए। और यदि आप मांग करेंगे, एक विनती पेश करेंगे किसी फल की, तो उन्होंने तो कहा है कि हाँ आप बताइए आपको कौन सा चाहिए और आपको दिया जाएगा। बहुत जरूरी है अजीजों की हमें इस बात पर विश्वास हो, इस बात पर भरोसा हो, और हमें पता हो कि हमें मांग किस बात की करनी है। बाइबल ये तो कह देती है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें दिया जाएगा, आप प्राप्त करोगे। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि जब हम मांग करें तो मांग किस चीज की करें। हमें मांग किस चीज की करनी चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु ने खुद हमें लूका की 11 में बताया कि यदि आपके बच्चे आपसे मान लीजिए कोई फल मांगे, तो आप उन्हें पत्थर तो नहीं देंगे, आप उन जो सही चीज है आप वो देंगे। यदि आपको अच्छी चीजें देने आती हैं, तो क्या मैं पवित्र आत्मा उनको नहीं दूंगा जो मुझसे पवित्र आत्मा की मांग करेंगे। प्रभु यीशु ही व्यक्तिगत रूप से हमें बताते हैं कि मांगने के विषय में भी कहीं हम दुनियावी चीजों के मांगने में इतना ना उलझ जाएं कि जो सबसे बड़ी आशीष की मांग जो हमें करनी है, जो पवित्र आत्मा की मांग है, कहीं उसी मांग से हम वंचित ना रह जाएं। जो जिस आशीष की मांग हमें करनी चाहिए, जिस आशीष की विनती हमें करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उस आशीष से ही हम दूर रह जाएं। आइए जीजों, हम इस प्रार्थना के विज्ञान को समझ पाए। प्रभु अपनी आशीषें हम पर बहुतायत से उंडेलना चाहते हैं, लेकिन बहन वाइट हमें समझाती भी हैं कि कुछ आशीषें तभी प्राप्त होती हैं जब हम उन आशीषों की प्रार्थनाएं करते हैं। कुछ ऐसे गुण हैं जो आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि कभी हमने उनकी प्रार्थना की ही नहीं। कुछ ऐसे तोड़े हैं जो प्रभु आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपने कभी उनकी मांग ही नहीं की, कभी प्रार्थना ही नहीं की है। इसलिए जो मांगता नहीं है उसे मिलेगा कैसे? और जिसे पता ही नहीं है
कि मुझे प्रभु की मर्जी के मुताबिक मांगना है। आपको याद है कि हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं कि जब हम मांगते हैं तो हमें प्रभु की मर्जी के मुताबिक मांगना है। उसकी मर्जी जानने के लिए आपको प्रभु को जानना जरूरी होगा उसके वचन के द्वारा। लेकिन जो वचन के द्वारा प्रभु को ही नहीं जानता है तो वह प्रभु से मांगने वाला क्या बनेगा जो उसकी मर्जी के मुताबिक है। जिसका मतलब ये चीजों की बाइबल और प्रार्थना का बहुत करीबी रिश्ता है। जो बाइबल का गहरा अध्ययन नहीं करता उसे प्रार्थना करनी भी नहीं आती, असरबंद तरीके से तो नहीं करनी आती। उसे प्रार्थनाएं बोलनी, रटनी, दोहरानी आती हैं, लेकिन उसे प्रार्थनाएं करनी नहीं आती दिल से। हम साथ देख रहे थे उन 7 अहम अनुभवों को जो हमारी प्रार्थना के अनुभव होने चाहिए थे। हमने देखा कि हर हालत में हमें इन अनुभवों की समझ होनी चाहिए। पहली बात हमने देखी कि एक जगह होनी चाहिए प्रार्थना करने के लिए। दूसरी बात पर हमने गौर किया कि एक समय तय होना चाहिए। तीसरी बात में हमने सीखा कि हमें ऊंची आवाज में, चिल्लाकर नहीं पर ऊंची आवाज में जितनी हमें सुनाई दे, ऊंची आवाज में भी प्रार्थना करनी चाहिए। चौथी बात में हमने देखा कि हम ऊंची आवाज में बात तो करें लेकिन हम सुनने की भी इच्छा रखें कि हमने प्रभु से मांग तो कर ली है, विनती तो पेश कर ली है, अब उसका जवाब क्या है वो सुनने के लिए भी हम तैयार रहें। ये चौथा अनुभव था। और फिर हमने 5वें अनुभव में देखा कि जब हम प्रार्थना करें तो हम प्रभु के वायदों को उसके सामने पेश करना सीखें, उसी के वचन को उसके सामने पेश करें, जो वायदे उसने दिए हैं उसके सामने रखें, क्योंकि वो अपने वायदों का पक्का है। और छठा अनुभव यह था कि जब हम उन वायदों को रखें तो भरोसा करें, विश्वास करें कि जिन वायदों की हमने उससे मांग की है, जो वायदे हमने उसके सामने पेश किए हैं, वो अपने वायदे निभाने के योग्य है। बहुत जरूरी है चीजों की हम इन बातों को समझें। प्रार्थना हमारे दिलों से आए, प्रार्थना सिर्फ मुंह जुबानी रटकर दोहराई ही ना जाए। आइए एक बार फिर मेरे साथ जाइएगा, प्रभु यीशु के शब्द सुनिएगा। प्रभु यीशु इन बातों को हमारे सामने रखते हैं। हम और एक अजीज ने सवाल पूछा और प्रभु यीशु इस विषय में देखिए हमसे क्या कहते हैं। मत्ती की किताब उसका 6ठा अध्याय और उसकी 7वीं आयत देखिएगा मेरे साथ। मत्ती की किताब उसका 6ठा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। मत्ती की किताब उसका 6ठा अध्याय उसकी 7वीं आयत। मैथ्यू 6:7 प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हिंदी में लिखा गया है कि आप बक बक ना करें। अंग्रेजी में बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया गया है, वेन रेपिटेशंस। ऐसी चीजें जो खाली में ही दोहराई जाती है, बिना बेमतलब दोहराई जाती है। यदि उन वाक्यों को आप सुने तो उनका मतलब तो है, लेकिन एक मंत्र की तरह रटी जा रही है, दोहराई जा रही है, वो दिल से नहीं आ रही है बात। उस विषय में प्रभु यहां बात कर रहे हैं कि अन्य जातियों की तरह किसी चीज को रटकर आप बार बार दोहराते ना रहें। क्योंकि कुछ मसीही वर्ग भी हैं जहां सिखाया जाता है कि आप इस प्रार्थना को 10 बार दोहराएं, या इस बात को आप 10 बारी कहें, या इसको 20 बारी कर दें तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा या आपको पाप की क्षमा मिलेगी। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं सिखाया जाता, बल्कि प्रभु तो ऐसी बात की निंदा करते हैं। आपको ऐसा न लगे कि आपके 10 बार एक ही चीज को 10 बार दोहराने से आपकी सुनी जाएगी, नहीं। इसी विषय में एक अजीज ने अभी सवाल पूछा कि प्रार्थनाओं के अंत में कई बार हम जो चेलों की जो प्रार्थना थी, उसे हम प्रभु की प्रार्थना तो नहीं कहते, लॉर्ड्स प्रेयर तो नहीं कहते, ये चेलों को सिखा रहे थे हमारे प्रभु। तो वो प्रेयर को जो हम दोहराते हैं कि है हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, क्या इसका दोहराना ठीक है? क्या ये इसका दोहराना उचित है प्रार्थनाओं के अंत में? तो समझना बहुत जरूरी है चीजों की। पहली बात तो ये कि प्रभु ने जब ये प्रार्थना दी तो प्रभु ने ये प्रार्थना इसलिए नहीं दी कि आप इसे दोहराया करें। प्रभु ने ये प्रार्थना इसलिए नहीं दी थी कि आप बार बार इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु ने ये प्रार्थना इसलिए दी थी ताकि आप प्रार्थना होती क्या है उसे समझ सकें, प्रार्थना का विषय क्या होना चाहिए, प्रार्थना में क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, किन चीजों के विषय में आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ये एक मॉडल था, ये एक उदाहरण दिया था प्रभु ने, एक उदाहरण की प्रार्थना थी कि प्रार्थना इस प्रकार करी जानी चाहिए।
शुरुआत परमेश्वर के साथ हुई, उसकी महिमा के साथ हुई, उसकी बढ़ाई के साथ हुई, और उस प्रार्थना की अंत भी उसी प्रकार होती है कि परमेश्वर के नाम की महिमा सदा से सदा तक की। तो प्रार्थना का शुरुआत और अंत बिल्कुल परमेश्वर, बीच में छोटी सी विनती पेश की गई, लेकिन परमेश्वर की महिमा हुई है उस प्रार्थना के। तो कई बार जब हम उस प्रार्थना के विषय में भी देखते हैं, तो प्रभु ने हमें उस प्रार्थना को दोहराने के लिए तो बार बार नहीं बुलाया है, लेकिन हाँ, जब आप उस प्रार्थना पर मनन कर रहे हैं, जब आप उस प्रार्थना पर मनन कर रहे हो, तो वो प्रार्थना आपको सिखाए कि ये प्रार्थना का मतलब क्या है। और हाँ, जब आप कभी कुछ लम्हे होते हैं, मैं हर बार तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लम्हे होते हैं जहां कई बार हम एक साथ बैठकर उस प्रार्थना को प्रार्थना के अंत में दोहरा रहे हैं, और हमेशा अजीजों प्रयास यही रहे कि जब हम उस, क्योंकि वह इतनी उम्दा प्रार्थना है, जब हम उस प्रार्थना को एक साथ प्रभु के सामने पेश करें, तो प्रयास ये रहे कि वो दिल से आए। इसलिए नहीं कि हमने रट ली है वो प्रार्थना और वो परमेश्वर के सामने हम पेश कर रहे हैं एक मंत्र की तरह, जिसने वो मंत्र पढ़ लिया उसे जवाब मिल गया, ऐसे नहीं है। समझिए, जब आप कभी कभार उस प्रार्थना पर मनन भी करते हैं, तो समझिए एक साथ कि उसका मकसद क्या है। क्योंकि प्रभु ने, दोबारा कहूंगा, प्रभु ने ये बार बार दोहराने के लिए, ये जैसा हम हिंदी में अनुवाद लिखा है, बक बक करने के लिए नहीं, खाली में किसी चीज को दोहराने के लिए नहीं प्रभु ने कोई चीज सिखाई। वो चाहते हैं कि हम उस प्रार्थना को समझें और समझें कि प्रार्थना होती क्या है। प्रार्थना होती क्या है। वही चीजों, जब हम प्रार्थना के विषय में प्रभु के द्वारा और सीखें, इस अनुभव में बढ़ें, तो आइए हम खुद भी सीखें, कलीसिया के मेंबरान को भी हम ये सिखाएं कि हाँ, यदि आप किसी शब्द को नहीं जानते, जैसे मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे कई बार, जैसे अभी भी आने से पहले, जैसे अंग्रेजी में बहन एडवाइट ने लिखा था टू प्रे इफेक्चुअली, मुझे इफेक्चुअली का हिंदी शब्द नहीं मिल रहा था, असरमंद, शायद मैं अपने दिमाग में सोच रहा था, उस शब्द का मैंने इस्तेमाल भी किया। डिक्शनरी में देखा तो उसे प्रभावी रूप से करना भी उसका अनुवाद किया गया, वैधता से करना भी उसका उस शब्द का भी प्रयोग किया गया। तो बहुत जरूरी कि हाँ, यदि आपको अपने विचार प्रकट करने में कुछ मुश्किल हो रही है, तो हाँ, थोड़ी रिसर्च कीजिए, ढूंढिए कि सही शब्द क्या होगा। लेकिन ऐसा ना हो अजीजों कि हम इस किसी का प्रार्थना से एक वाक्य उठा लिया, कहीं यदि कोई वाक्य आपके दिल को छुआ हो और आप भी उस वाक्य को अपने प्रार्थना के अनुभव में जोड़ना चाहें, तो वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी ऐसा ना हो अजीजों कि सिर्फ अपने दिमाग को लुभाने के लिए कि हाँ, थोड़े बढ़िया शब्दों का मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, बड़े शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूँ, लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे कि मैं बड़े शब्दों का प्रयोग करता हूँ। तो आइए हम ध्यान दें कि प्रार्थना हम लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, लोगों पर अपनी बढ़ोतरी करने के लिए नहीं, बल्कि प्रार्थना प्रभु से अपने दिल की बात रखने के लिए की जाती है। और यदि हमने ये प्रार्थना में नहीं सीखा है, तो हमने प्रार्थना ही नहीं करनी सीखी। सच्चाई है, यदि आपने प्रार्थना में ये नहीं सीखा है, तो हमने प्रार्थना ही नहीं सीखी है। तो आइए, मेरी आज विनती सिर्फ छोटी सी यही है कि आप प्रार्थना बोलनी ना सीखें, आप प्रार्थना करनी सीखें। अपने बच्चों को भी, खास तौर से अपने बच्चों को भी, नहीं तो उनकी भी हमारे जैसी ही आदत पड़ जाएगी। कुछ वाक्य रट लिए और वही वाक्य बार बार आप सुनते हैं। शायद आप अपनी प्रार्थना में भी ये देखेंगे, कुछ वाक्य आपने रट लिए हैं और उन्हीं वाक्यों को आप बार बार प्रार्थना में दोहराते रहते हैं। अच्छे बड़ी उम्र के लोग भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया है। वो तो एक नाम की प्रार्थना हुई है, वो दिल की प्रार्थना थोड़ी हुई। अब मैं जब भी आपसे मिलूं, एक ही वाक्य आपसे बार बार दोहराऊं, एक ही बात आपसे बार बार करूं, तो आपको क्या लगेगा कि मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूं या मैं सिर्फ आपसे नाम के लिए ही बात कर रहा हूं? आइए, प्रभु के साथ भी जब हम प्रार्थना में जुड़े, तो एक नाम की प्रार्थना ना करें। प्रार्थना का विज्ञान ये सिखाता है कि, और ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, कि जब आप उससे बात करें तो दिल खोल कर बात करें। पानी की नाई अपने दिल को उसके सामने ढेलें, लज्जा छोड़कर उसके सामने अपने दिल को खोल कर रखें, और वह आपको बहुतायत से आशीषित करने के योग्य है।
आइए इसी विनती के साथ गुजारिश करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि ये आपका अनुभव हो, आपके घर वालों का अनुभव हो, खास तौर से हमारी कलीसिया के नौजवानों और कलीसिया के मेम्बरानों का अनुभव हो, यदि आप इस निमंत्रण को स्वीकारते हैं तो आइएगा मेरे साथ घुटनों के बल आएंगे और प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना में। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद ही है प्यारे प्रभु इस महान स्वर्गीय आशीष के लिए। वो आज आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में हमसे बात की है कि हमें एक असरमंद तरीके से प्रार्थना करनी आनी चाहिए। सिर्फ हवा में कोई बात बेमतलब बार बार दोहराते रहने से प्रभु, या ज्यादा बोलने से हमारी नहीं सुनी जाएगी, ये आपने हमारे सामने स्पष्ट किया प्रभु। विनती करते हैं प्रभु कि हम कोई रटी हुई बातें या बड़े शब्दों से आपको प्रभावित करने की ना कोशिश करें, क्योंकि प्रभु आप उन शब्दों से नहीं, आप हमारे दिल की सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आप हमें। आप चाहते हैं कि हम आपसे अपने दिल की बात करना सीखें। विनती है प्यारे प्रभु कि हमारे कलीसिया के नौजवान, कलीसिया के मेम्बरान भी इस सच्चाई से वाकिफ हो कि जब बच्चे अपने माता पिता से कुछ बात बोलने के योग्य हो जाए, काबिल हो जाए, तो फिर वो प्रभु से भी उन्हें बात करनी शुरू करनी चाहिए। और प्रभु जी, आपने तो बाइबल में स्पष्ट रूप से बताया है कि जो लोग आपको जल्दी से, जो लोग आपको कम उम्र में ही, जो लोग शुरुआत से ही, छोटी उम्र से ही आपके करीब आते हैं, वो लंबी उम्र तक आपके साथ चलते रहते हैं। विनती है प्यारे प्रभु कि हम अपने अजीजों की अगुवाई करें और अपने जीवन शैली के द्वारा एक ऐसा उदाहरण छोड़ें दूसरों के लिए कि लोग भी सीख पाए कि प्रभु के साथ चलने की कैसी एक आशीष है, कैसी एक खुशहाली है। धन्यवाद ही है प्रभु इस खास मौके के लिए। बार बार जो आप हमारे लिए ये समय निकालते हैं, ये सभाओं का आयोजन करते हैं, बार बार हमें एकत्रित करते हैं प्रभु, हम इनमें से एक भी बात को हाल ही में हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपकी बहुत ही महान आशीष है हम पर। आइए प्रभु, इन सीख को हम अनदेखा ना करें, इन्हें हम छोड़ ना दें, इन्हें त्याग ना दें, इनके साथ लापरवाही ना, हम लापरवाही के साथ इनके साथ ना व्यवहार करें, बल्कि आइए प्रभु, हम इन सच्चाइयों को अपने दिल से लगाकर, अपने जीवन का भाग बनाकर दुनिया को प्रार्थना की सामर्थ्य से रूबरू कराएं। धन्यवाद ही है प्रभु इस महान महान कार्य के लिए जो आप हमारे सबके जीवन में कर रहे हैं। विनती है प्रभु कि इस आने वाले हफ्ते में हम आपके और करीब चल सकें, आपको और बेहतरी से जान सकें, लज्जा छोड़कर आपसे बात करें और आने वाले सब्बत के लिए एक बार फिर तैयार हों। आगे आने वाली सभाओं के लिए हम तैयार हो सके, चाहे वह हमारी सेहत के विषय में पढ़ाई हो या सीधे हम बाइबल की गहरा अध्ययन करें। विनती करते हैं प्रभु की प्रत्येक उस कार्य में केवल आप ही की बढ़ाई और आप ही के नाम की महिमा की जाए, क्योंकि प्रभु ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।